व्हाट? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप सर? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता है। मैं नहीं मानती हूँ। मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता है। परेश और अदिति अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर गमजदा हो चुके थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके चारों ओर की दुनिया सुन्न हो गई हो। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि दोनों बसों में एक्सप्लोजन हो जाए। मेजर भर इतना काफी है या और कोई खिदमत करूं? परेश साहब। इससे पहले कि परेश कुछ कहता, एक गोली बस का कांच तोड़ती हुई गुजर गई। परेश और मेजर के बीच की झड़प में मेजर की पिस्तौल नीचे गिर गई थी। वहीं आरएसएफ के कुछ फाइटर्स ने बस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ऐसे में मेजर ने परेश को छोड़कर अपनी ऑटोमेटिक राइफल से हवा में रिटर्न फायर किया। परेश ने भी उनकी पिस्तौल हाथ में ली और हवा में गोलियां चलाने लगा। Driver, get us the fuck out of here right now. किसी भी तरह अपनी जान बचाकर मेजर भरवान ने बस को उस इलाके से निकाल लिया। बस में कोई बातें नहीं कर रहा था। मौत के डर से सब सुन्न पड़ चुके थे। मेजर ने तभी भरत जोशी से कांटेक्ट किया। जोशी साहब, खबर मिली है कि बस नंबर 9 और 10 एक एक्सप्लोजन में खत्म हो गए हैं। क्या आप सूडानी सरकार से बात करके कंफर्म कर सकते हैं? हम पर आरएसएफ गोलियां चला रही है। क्या? हाउ इज दिस पॉसिबल मेजर? वो ऐसा नहीं कर सकते। डिटूर के दौरान यह हादसा हुआ है जोशी साहब। बाकी 8 बसेस मेरी निगरानी में मेरे साथ ही हैं। हम एयरबेस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। मुझे उन दोनों बसेस की कंफर्मेशन चाहिए, अभी, इसी वक्त। मुझे कुछ वक्त दीजिए मेजर। आई विल कंफर्म द न्यूज। बस में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। परेश, मेरी अदिति ठीक तो होगी ना? वो जिंदा है ना? बोलो, जिंदा है ना वो?
ऐसा मत कहो मेघा। हाँ वो ठीक है, मेरा दिल कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है। एक तरफ जहां मेजर, परेश और मेघा गमजदा थे, वहीं उन्हें यह नहीं पता था कि बस नंबर 9 में अदिति और रत्ना सूडान पोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। क्या आप हमेशा ऐसे डेंजरस मिशन पर रिपोर्टिंग करती है? हाँ, I love it. The adventure, the excitement, the action. तो आप ये एंटरटेनमेंट के लिए करती है? नहीं, मुझे इस काम से इंसान की असली फितरत का पता चलता है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, तुम्हें हर जगह लालच, फायदे और पैसे के नाम पर कत्लो आम नजर आएगा। यही है आजकल की दुनिया, और लोगों तक यही सच्चाई पहुंचाना मेरा काम है। फिर चाहे इसमें आपकी जान ही क्यों ना चली जाए। हाँ, रत्ना दी, आप बहुत ब्रेव है। तुमसे सीधा आप। I like that. रत्ना के भारतीयों को आरएसएफ से बचाने के बाद अदिति के दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ गई थी। वहीं रत्ना ने भी ये कसम खा ली थी कि वो अदिति को उसके पेरेंट्स से मिलवाकर ही दम लेगी। उसकी गहरी सोच अचानक लोगों के चिल्लाने की आवाजों से टूट गई। उसने खिड़की से देखा कि कई लोग बस रोकने के लिए गुहार लगा रहे हैं। अरे ये तो इंडियंस ही लग रहे हैं। शायद ये रजिस्टर्ड सिटीजन्स नहीं है और यहाँ अटक गए हैं। रत्ना दी, हमें इनको अपने साथ ले लेना चाहिए। यस कमांडो सर, प्लीज बस रोकिए और इनको हमारे साथ ले चलिए। ये हमारे इंडियंस ही हैं। एक 231 गुजराती मूल के लोगों का गुट बस के बाहर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत किसी भी भारतीय को पीछे छोड़ने का सवाल नहीं था। जैसे ही बस रुकी, रत्ना नीचे उतरी और कमांडोज के साथ लोगों का सामान बस में रखने लगी। उसको देखकर अदिति का मन जोश से भर गया और वो भी उनकी मदद करने के लिए कूद पड़ी। अब मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ सही किया। What a feeling. इनमें से कई हमारे लोग सालों से यहाँ रह रहे थे। बहुतों की कितनी दुकानें होगी, बिजनेस होंगे, सब आज चला गया होगा। लेकिन एक बात बताइए, आप मेरी मदद क्यों कर रही है? 5 साल पहले की बात है दीदी। रत्ना की याददाश्त उसे 5 साल पहले कश्मीर की वादियों में ले गई, जहां वो एक आतंकवादी का इंटरव्यू करने गई थी। मुझे वैली में एक मोस्ट वांटेड मिलिटेंट का इंटरव्यू करना था। दबे पांव से मैं जंगल के रास्ते होते हुए और पानी के छोटे बड़े नालों को पार करके लोकेशन पर जैसे ही पहुंची तो अचानक एक AK-47 लोड होने की आवाज ने मेरे पांव रोक दिए। जब मैं मुड़ी तो वही मिलिटेंट मुझ पर मुस्कुरा रहा था। उसके आदमियों ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझ पर क्लोरोफॉर्म लगा दिया, जिससे मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं भारत में नहीं बल्कि POK यानी सरहद के उस पार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थी। उसने मुझे चाय पिलाई और मैं उससे सवाल पूछने लगी। लेकिन तभी इंटरव्यू के बीचों बीच उसके आदमी एक 12 साल के बच्चे को उसके पास लेकर आए। उस बच्चे की गलती सिर्फ ये थी कि बकरों को चरवाते हुए उसने ये अड्डा देख लिया था। मैंने उससे बच्चे को जाने देने को कहा, लेकिन क्या रत्ना दी? क्या हुआ उस बच्चे के साथ? उस मिलिटेंट ने बच्चे को गोली मार दी। That bastard. I'm sorry. मैंने कसम खाई कि मैं फिर कभी किसी बच्चे की जान नहीं जाने दूंगी। उस वाक्य ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मुझे उस दिन पता चला कि इन जगहों का कोई मतलब नहीं है। इसमें अगर जान और माल का नुकसान होता है तो सिर्फ आम आदमी, बच्चों, औरतों और बुजुर्गों का। अदिति ने रत्ना को कस के पकड़ लिया था। वो समझ चुकी थी रत्ना वो नहीं थी जैसा उसने उसे पहले समझा था। उसकी टफ पर्सनैलिटी के पीछे दरअसल जज्बात और सहानुभूति भी थे, जिन्हें वो छुपाकर रखती थी। लेकिन इन हालातों और उसकी यादों ने उसकी सच्चाई सामने लाकर रख दी थी। ओह शिट, ये तो सूडानी आर्मी टैंक्स हैं। हम आरएसएफ और सूडानी फोर्सेस के बीच में फंस गए हैं।